हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपना चैनल वे टू सक्सेस विद सोनल शर्मा में। आज मैं बात करने वाली हूँ एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। एसबीआई पीओ के जैसे कि आपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो हो सकती हैं 17 दिसंबर हो सकती है। 17 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि अगर हम 17 दिसंबर को अगर फर्स्ट डे होता है एग्ज़ाम्स का, तो हमारे पास डेज जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं, 20 to 22 डेज अप्रोक्स। तो इसमें क्या है कि अगर हम प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्या है कि हमारी प्रिपरेशन जैसे भी हो कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, तो क्या है कि अगर हम लास्ट डेज में प्रॉपर रिवीजन नहीं लेते हैं ना, तो क्या है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हमारे स्कोर्स पे क्या है बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड क्या है कि प्रैक्टिस में स्पीड पे भी मतलब हमारी स्पीड में भी ना बहुत मतलब देखते हैं कि स्पीड बहुत कम होने लगती है, या किस में जैसे एक्यूरेसी होती है। तो प्रैक्टिस लास्ट डेज में रिवीजन बहुत ज़रूरी है हर टॉपिक की, चाहे वो छोटा है या चाहे बड़ा है, चाहे ईजी है चाहे मतलब थोड़ा टफ है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें सभी टॉपिक्स जो हैं इक्वल में लेके चलने पड़ेंगे। कि जैसे कि इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की बात करें, ग्रामर, वोकैब, और क्या है कि प्रैक्टिस सेशन हो गए। ठीक है, आर्टिकल्स रीडिंग होगी। आरसी के लिए आर्टिकल्स रीडिंग बहुत मस्ट है कि हमें आर्टिकल्स के मतलब रीड करना भी होंगे। एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स रीड करेंगे हम। तो मैंने इसमें ऐसे टू डू लिस्ट प्रिपेयर की है कि जिससे क्या है कि हर एक टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो पाए, ठीक है, कवर हो पाए, और क्या है कि प्रॉपर हमें टाइम मिल पाए। ठीक है, टाइम के साथ साथ हमारा क्या है कि वो टॉपिक जो है ना प्रॉपर मैंने इस अकॉर्डिंग ये टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ कि उसके साथ साथ हम ना जैसे प्रैक्टिस भी करते रहें उतने क्वेश्चंस के। क्योंकि मैंने इसमें क्या है कि कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है कि बिकॉज क्या है कि मैंने टू डू लिस्ट ये सोच के बनाई है कि अगर हम टू डू लिस्ट वैसे प्रिपेयर करें कि हमारे पास 95% 100% अगर नहीं भी कंप्लीट होती है तो हम अब नेक्स्ट डे में आप कवर कर सकते हैं, कि नेगेटिव ना हो कि हमारी ये कवर नहीं हुई है, हमारी तो 50% भी कवर नहीं हुई है। इससे क्या है कि हमारे माइंड में क्या है नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम तो ये कवर ही नहीं कर पाए, कि इन फ्यूचर क्या होगा, एग्जाम टाइम्स क्या होगा। तो नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव थॉट्स ना लाएं अपने माइंड में। तो मैंने उतने ही टॉपिक यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक ठीक है, तो मैं ये टॉपिक्स के बारे में बताने से पहले ये स्टार्ट करना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी। रिवीजन सेशन के लिए मैंने टू डू लिस्ट मतलब बनाया करूँगी अब डेली से, क्योंकि 20 to 22 डेज रह गए हैं हमारे पास। डे 1 है रिवीजन सेशन का, और 25 नवंबर के लिए मैंने ये टू डू लिस्ट अपलोड करूँगी। ठीक है, अपलोड कर रही हूँ। तो डे 1 में मैंने इंग्लिश के टॉपिक्स लिए हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा अपना मतलब इतना प्रैक्टिस के लिए भी या रिवीजन के लिए भी कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं रखा है। कि क्या है कि वही मैंने आपको रीज़न बताया ना कि अगर कवर नहीं होता है तो कुछ के माइंड में क्या होता है कि नेगेटिविटी आ जाती है कि हमारा तो टॉपिक ही नहीं कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट डे है, टू डू लिस्ट ही नहीं कंप्लीट हुई है रिवीजन में, तो क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो रिवीजन रूल्स ऑफ ग्रामर के अगर आप सभी जानते हैं कि मैम ने निमिषा मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है, और मैम ने यूट्यूब पे भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का मैम ने प्रॉपर 12 आवर्स का जो है वीडियो अपलोड की हुई है। आप यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं कवर। अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक से भी, आपको क्या है कि कम टाइम कंज्यूम करेगा रिवीजन में, आप 40 रूल्स ऑफ ग्रामर आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको जैसे समझ आता है, खुद से रीड करके आता है या बुक से या यूट्यूब से आपको कोई क्लास लेके आपको क्लियर होता है, जैसे आपको अच्छे से क्लियर हो और जैसे आपके अच्छे से रिवीजन हो पाए आप वैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं करने वाली हूँ 40 रूल्स ऑफ ग्रामर कवर। आफ्टर दैट मैं करूँगी 500 वर्ड्स वोकैब, जो कि मैम की वो कैब बुक मेरे पास अवेलेबल है। मैम की बुक, वो कैब बुक मैंने बाय की हुई है निमिषा मैम की। ठीक है, उसमें मैम ने ना 3000 वर्ड्स की ना वो कैब की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की 3000 वर्ड्स की मैम ने वो कैब सीरीज बनाई हुई है। उसमें से मैं 500 वर्ड्स वो कैब कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो 500 वर्ड्स वो कैब के साथ साथ, ठीक है, 500 वर्ड्स वो कैब के साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, अक्टूबर मंथ्स का ना, अक्टूबर मंथ्स की मैम ने मैगजीन्स अपलोड की होती है टेलीग्राम चैनल पे।
तो मैं वहाँ से क्या करूँगी, अक्टूबर मंथ्स की ना वो कैब भी कंप्लीट करूँगी, वहाँ से रिवाइज करूँगी। ठीक है, रिवाइज मतलब रिवाइज ये नहीं होता कि आपने अपने माइंड में बिठा लेना कि हमें लर्न होना चाहिए, ये वर्ड पढ़ लिया है तो ये वर्ड का हमें मीनिंग हमारे माइंड में एज इट इज़ वैसे ही याद होना चाहिए। आप रीड कीजिए, एक टाइम रीड कीजिए, 2 टाइम रीड कीजिए। ठीक है, ऐसे आप अगर आप रीड करते हैं, आप अगर एग्जाम से पहले भी 2 और 3 टाइम्स आप रिवाइज कर लेते हैं ना ये वोकैब को, तो क्या है कि आप अच्छी खासी आपके वोकैब जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेन ये है कि आप ना 3 मंथ्स की हम वो कैब भी साथ में लेके चलेंगे रिवीजन सीरीज़ में। तो वो कैब मैं कल अक्टूबर मंथ्स का कर रही हूँ। ठीक है, अक्टूबर मंथ्स के साथ साथ हम मतलब लास्ट 3 मंथ्स के करेंगे, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के जितने डेज हमारे पास होंगे नवंबर का भी करेंगे। ठीक है, हाँ नवंबर का भी हम फुल मंथ्स की नवंबर की भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है दिसंबर में आएगा, 17 दिसंबर को हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेज जो है, डेट जो है। उसके बाद मैंने क्या ऐड किया है इंग्लिश में, 100 क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रैक्टिस इस सेशन में, रिवीजन सेशन में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के आप ऐड करेंगे। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का सेशन है, रीजनिंग का है, क्वांट का है, तो आप क्या है सभी मतलब टॉपिक्स पे आप 100 क्वेश्चन आप लेके चलिए कि आपने प्रैक्टिस करनी ही है। मिनिमम 100, मैक्सिमम आप जितने मर्जी आप कर सकते हैं ये टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। ग्रामर, वो कैब एंड ऐसे परफेक्शन क्लास मैं अटेंड करूँगी, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, मैंने बाय किया हुआ है। तो आप वहाँ से भी जो है परफेक्शन क्लास अगर आपके पास है, अगर आप सब्सक्राइबर हैं अनअकैडमी के, तो आप परफेक्शन क्लास वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। 8:30 पे मैम क्लास लेते हैं जैसे कि। तो आपने उसके बाद क्या करना है इंग्लिश में कि मैं 2 आर्टिकल रीड करूँगी, क्योंकि आर्टिकल्स करने से क्या होता है कि हमारी जो है आरसी में ग्रिप बन जाती है। आरसी के में हमें आर्टिकल्स से रीडिंग के साथ साथ हम स्किमिंग भी करने लग जाते हैं। ठीक है, जो आप आर्टिकल्स नहीं कर रहे थे पहले, रीडिंग नहीं कर रहे थे, तो आप क्या है कि आप 2 आर्टिकल्स डेली के आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए, जिससे क्या है कि स्किमिंग में भी आपकी ग्रिप बन जाएगी, रीडिंग में भी आपकी क्या है स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक्स मैंने इंग्लिश में ऐड किए हैं। अगर आप इसके साथ साथ अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है 100%, तो आप इंग्लिश में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का मैं बता रही हूँ आगे। रीजनिंग में मैंने ऐड किया है कोडिंग डिकोडिंग का मैं पूरा टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, एक बार रिवीजन करूँगी। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ क्या है कि मैं 100 क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस करूँगी इसके कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, उसके साथ क्या है कि रीजनिंग का आपको पता है कि ज़्यादा वेटेज क्या है पजल की एंड सिटिंग अरेंजमेंट की रहती है। ठीक है, सभी को पता है। तो क्या है कि एक तो है ये पीयू लेवल का एग्ज़ाम है, तो पीयू लेवल के एग्ज़ाम में क्या होता है, जो मतलब ऐसे जो है मिसलेनियस टॉपिक्स के तो आते ही हैं, पजल की वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, अप्रोक्स आप कह सकते हैं 22 क्वेश्चन आप पजल्स के देख सकते हैं। ठीक है, तो 30 पजल्स मैं बनाने वाली हूँ, 30 सेट्स ऑफ पजल मैं बनाने वाली हूँ प्री लेवल की। ठीक है, आप ये पीओ लेवल का सोच के बनाइएगा, प्री लेवल के क्वेश्चंस नोट मतलब इतने इजी भी नहीं होने चाहिए कि ठीक है, पीओ का प्री लेवल आप कर सकते हैं 30 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट आप मतलब मेंस लेवल में भी ये है कि आप, क्योंकि मेंस की भी जो है ना पजल्स अगर हम साथ साथ में रिवीजन लेके चलेंगे, क्योंकि मेंस का भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता है। ठीक है, 2 पजल्स मैं बनाऊंगी मेंस लेवल की रीजनिंग में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हम एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं गाइस रीजनिंग का, एंड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, एंड उसके बाद मैं 30 पजल्स करने वाली हूँ प्री लेवल की। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है कि आपका ये 100% ये कंप्लीट हो रहा है, कि आपको लग रहा है कि हमने कुछ और भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप आगे भी कर सकते हैं। बट मैं क्या है कि एक एक टॉपिक करके करूँगी, प्लस ये है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके साथ करती रहूँगी। ठीक है, अगर आप इसके साथ करना चाहते हैं तो एक मिनी मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, मिनी मॉक लगा सकते हैं रीजनिंग का। ओके, ठीक है, तो आगे मैं बात करने वाली हूँ क्वांट की। क्वांट में मैं प्रैक्टिस रिवाइज करूँगी। वैसे तो सभी को आते ही हैं टेबल, क्योंकि क्या है कि जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो क्या है कि बेसिक इनको लेके चलता है टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब को। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी टेबल की। टेबल में क्या है 2 to 20 टेबल्स,
2 to 20 टेबल्स तक आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमने क्या है अप्रोक्स 35 तक करने हैं टेबल्स, ठीक है। टेबल हम करेंगे 2 to 20 तक, स्क्वेयर करने वाले हैं 1 to 75 तक, रिवाइज क्यूब करेंगे 1 to 20 तक। जैसे कि सभी आपको पता है कि अगर हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेबल हमें अप्रोक्स 35-40 तक आने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर का क्या है 100 तक, आप मैक्सिमम अगर आप 75 तक भी कर लेते हैं ना तो 75 तक भी स्क्वायर से काम चल जाएगा, ठीक है। क्यूब में कर रही हूँ 120 तक, एटलीस्ट हमें 30 तक तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो आज मतलब इस टू डू लिस्ट में मैंने इतना लिया है, 2 to 20 टेबल, 1 to 75 तक स्क्वायर, 1 to 20 तक आप क्यूब। अगर आपको स्क्वायर 1 to 75 तक ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 1 to 50 तक भी आप रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपके माइंड में रह सके अच्छे से, ठीक है। परसेंटेज का मैं टॉपिक करूँगी, परसेंटेज के टॉपिक के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस के साथ साथ आप 50 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस अगर आपको 50 क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 30 क्वेश्चंस आप करेंगे प्रैक्टिस के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि रीजनिंग में ज़्यादा वेटेज पजल्स की रहती है, तो वैसे ही क्वांट की अगर बात करें पीओ लेवल में मेन हमारा क्या होता है परसेंट, मतलब अर्थमेटिक का टॉपिक एंड डीआई का। मतलब आप ये देख सकते हैं डीआई के आपको 3 सेट तो आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी किसी सेट्स में आपको 4 सेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप अगर हम मिनिमम बात करते हैं हर सेट्स में, ठीक है, हर शिफ्ट्स में, तो हमको 3 सेट्स तो मिनिमम देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका क्या होगा केसलेट होगा, ठीक है, केसलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें साथ साथ में रिवीजन करनी पड़ेगी कि अर्थमेटिक के साथ साथ हम डीआई भी करते हुए चलें। डीआई के 10 सेट्स बनाएंगे, जैसे कि अड्डा की आप क्विज से भी कर सकते हैं डीआई के, या आप टेलीग्राम पे भी कई आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो डीआई के मैं 10 सेट बनाने वाली हूँ। आगे मैं बात करूँगी करंट अफेयर की, जो कि जनरल अवेयर में भी अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, तो करंट अवेयर जो है करंट अफेयर्स जो है वो हमारा पास प्री में भी आएगा जनरल अवेयरनेस में, जिसमें से 40% जो है वो हमारा सीए में से कवर होगा, ठीक है। कुछ में से कुछ पर्सन्स को ये ऑलरेडी पता होगा, अगर जिनको नहीं पता तो वो मैं उनके लिए एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा उनमें क्या है जनरल अवेयरनेस में 40% जो है हमारे पास सीए आएगी, सीए का कवर होगा, ठीक है। अदरवाइज जो है 60% जो है ना इजी लेवल की, जैसे साइंस होगी, मतलब 10th तक जो हमने पढ़ी हुई है, बायो होगी, साइंस होगी, तो जनरल ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 40% हमें ऐसे सीए के को भी साथ में ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सीए जो है एसबीआई पीओ में हमें क्या है कि मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना लगे, तो हम साथ साथ में रिवीजन लेते हुए चलेंगे। अक्टूबर का फर्स्ट वीक का मैं रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, 1 to 7 अक्टूबर तक, ठीक है। ये मैंने बनाई है टू डू लिस्ट, आप चेक कीजिएगा। एंड आपको लगता है कि अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये है कि आप अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास डेज बहुत कम रह गए हैं। 100% अपना एफर्ट्स ये सोच के लगाइए कि आपने ये टू डू लिस्ट बाय हुक बाय क्रुक किसी भी हाल में आपने ये 100% कंप्लीट करनी ही करनी है। अगर आपका कुछ मटेरियल रह जाता है तो आपने ये सोच के नेगेटिव नहीं होना कि हमारा फर्स्ट डे में नहीं कंप्लीट हुआ। आपने ये सोचना है कि अगर आपका आज नहीं कंप्लीट हुआ, आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है, कल टू डू लिस्ट से भी एक्स्ट्रा करना है, ताकि जो क्या है आपका छूटा है वो साथ साथ में कवर होता हुआ चले, ठीक है गाइज। बाकी ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप एक बात आपसे और कहना चाहूँगी, और ऐसे ही मैं टू डू लिस्ट अपलोड कर दिया करूँगी डेली रिवीजन सेशन की, ठीक है। तो आप डेली मतलब आप इसे फॉलो कीजिए, तो जिससे क्या है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आफ्टर 3 डेज आपको, अभी जैसे एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ ना, तो आफ्टर 2 डेज हम एक मॉक टेस्ट भी टू डू लिस्ट में ऐड किया करेंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट डे है, तो आप रिवीजन के फर्स्ट डेज में, अब मैं मॉक टेस्ट तो मैंने ऐड नहीं किया है, आप कवर कीजिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आपको किसी टॉपिक में कुछ क्वेरी होती है कि आपको कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको कुछ
मतलब कुछ पूछना होता है टू डू लिस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस इस चैनल को मतलब इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नीड होती है कि आपके पास कुछ मटेरियल नहीं है, तो आप मुझे, या जैसे नोट्स नहीं है अवेलेबल होते आपके पास, तो आप मुझे इस चैनल में, इस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।